साथियों, आज मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूँ। जब हम गुलाम थे तो हमारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनी थी। उनके कारखानों में को मुनाफा पहुँचे, उस लिहाज से हमारी अर्थव्यवस्था बनी थी। हम गुलाम थे। जब आज़ाद हो गए तो पहले जिम्मेवारी हमारी ये थी, जब नेहरू जी का ज़माना था, वो 17 बरस हिंदुस्तान की हुकूमत की उन्होंने, वो प्रधानमंत्री रहे हमारे, तो उनके ज़माने में हमारी अर्थव्यवस्था देशमुखी बनी कि अपने देश को अपने पाँव पे खड़ा करना है। और आप ये समझ लें कि देश को प्रधानमंत्री खड़ा नहीं करता है, देश को किसान, मजदूर, कारीगर, शिक्षक, हर कारोबार का आदमी, छोटा बिजनेस बड़ा, सब मिलके करते हैं। तो पहली जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होती है कि इन सब के भीतर हारमोनी, सामंजस्य, सबको साथ लेके चला जाए, ये भावना पैदा करनी सबसे मुख्य बात तो ये होती है। और नेहरू ने और उस ज़माने में हमारे बाकी लीडरान ने भी, सब ने मिल के देश को एक साथ आगे ले गए। तो हमारे देश अन्न के मामले में पूरा स्वावलंबी तो नहीं बना, लेकिन काफ़ी बन गया। हमने पढ़ाई का दायरा अपना फैलाया, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन भी फैली, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी बनी, IITs भी बनी। तो इस तरीके से हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस बढ़ाया, बड़े कारखानों का यानी हैवी इंडस्ट्री का भी आधार बढ़ा, लोहे के कारखाने वगैरह खड़े हुए ताकि छोटे उद्योगों के लिए भी जो ज़रूरी मशीनें हैं वो बन सके। तो ये तो नेहरू जी का ज़माना था। फिर ज़माना इंदिरा गांधी का आया। इंदिरा गांधी के ज़माने की सबसे ख़ास बात ये रही कि हिंदुस्तान अन्न के मामले में स्वावलंबी बन गया। हमें किसी से अनाज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, बाद में दूध की क्रांति भी हुई, वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं उसको। तो इस तरीके से अन्न और दूध के मामले में देश स्वावलंबी बना, ये बड़ी बात रही। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, नेहरू जी ने बड़ी बुनियाद रख दी थी कि हम रूसी खेमे में या अमेरिकन खेमे में नहीं रहेंगे, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति होगी। न केवल हमारी बल्कि दुनिया के जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क हैं, उन हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे ताकि किसी को गुलामी न करनी पड़े। इंदिरा गांधी ने उसको बखूबी आगे बढ़ाया और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत उसमें 1971 के ज़माने में हुई, जब बांग्लादेश बना और अमेरिका की पूरी शह हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थी। बड़ी धमकी दी गई हिंदुस्तान को, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया और बांग्लादेश के निर्माण में हिंदुस्तान ने एक रोल अदा किया। फिर हिंदुस्तान का जो औद्योगिक विकास था वो चलता रहा। राजीव गांधी ने भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया। फिर एक मेजर चेंज आया 1991 में। वो दरअसल पूरी दुनिया में जब सोवियत संघ बिखर गया तो ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का दौर चला। हिंदुस्तान के सामने भी कुछ मजबूरियां खड़ी हो गई, भुगतान का संकट वगैरह खड़ा हो गया। तो उस वक्त नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने एक नई आर्थिक नीति खड़ी की जिसमें ग्लोबलाइजेशन को लागू किया। इसका फ़ायदा तो मध्यम वर्ग को हुआ, बाहर से काम आने लग गए, आउटसोर्सिंग वगैरह हुई तो मध्यम वर्ग को फ़ायदा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसका हुआ औद्योगिक घरानों को, किसान मजदूरों को मार्जिनल फ़ायदा हुआ, यानी ना के बराबर, बहुत कम उनकी ग्रोथ रेट बढ़ी। लेकिन देश की कुल मिला के ग्रोथ रेट बढ़ गई। तो ये उनके दौर का ज़माना था। फिर बीच में छोटी छोटी सरकारें आईं और वाजपेयी की सरकार भी आई, NDA की गवर्नमेंट आई जिसमें BJP सबसे बड़ी पार्टी थी उस ज़माने की। बाकी आर्थिक नीतियाँ तो लगभग वैसी चली आ रही थी जो चलती रहीं। एक बुरी बात ये ज़रूर हो गई कि वो लोग जिन्होंने इस देश में मंदिर आंदोलन के नाम पर जुनून खड़ा किया था वो ताकत में आ गए, उनके तमाम संगठनों को ताकत मिल गई। ये उस दौर की बात रही। फिर 10 बरस मनमोहन सिंह का ज़माना आया, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और इनकी टीम ने देश में का प्रतिनिधित्व किया। उसकी ख़ास बात ये रही कि हमारी ग्रोथ रेट तो बढ़ती चली गई, लगभग वही 8-10% पर ईयर के हिसाब से GDP की ग्रोथ रही, उसको मेंटेन किया। हालांकि कमी ये रही कि किसान मजदूरों की आमदनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। एक पॉजिटिव बात उसमें यह हुई कि मनरेगा जैसी चीज़ लाके 100 दिन के रोज़गार की गारंटी किसानों को दी गई, गांव के लोगों को दी गई। और RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, यानी बोलने की आज़ादी। इसलिए वो बहुत हमारा अच्छा पीरियड माना जाएगा कि इसके पहले जब सांप्रदायिक ताकतें उभर रही थी उन 10 साल के पीरियड में देश के सबको साथ लेके चलने की मुहिम फिर से बनी।
लेकिन उसके बाद दौर बदल गया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई। ये पूरी की पूरी सरकार मीडिया के बल पर आई। इसके पहले जितनी सरकारें बनी, खासतौर से नेहरू जी और इंदिरा गांधी की जो सरकारें बनी, वो मध्यम वर्ग के समर्थन से नहीं बनी। उनका समर्थन तो सांप्रदायिक ताकतों को होता था। वो सारी की सारी मजदूरों और किसानों के समर्थन से बनी। ये पहली सरकार थी 2014 में जो सरकार आई, जो प्राइमरीली इलीट और व्यापारी तबके के द्वारा जो मीडिया का प्रोपोगेंडा है उसके आधार पर घृणा, घमंड, दिखावा, इन चीज़ों को के जोर पर आई। और पहला टर्म तो चलो उन्होंने इतना दंगे फसाद का दौर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड आया, इन्होंने पोलराइजेशन का ऐसा हंगामा खड़ा किया कि जो पहला फर्ज है किसी भी प्रधानमंत्री या किसी हुकूमत का कि सबको साथ लेके चलो, किसी के समुदायों के बीच में, राज्यों के बीच में घृणा और घमंड ना हो, इन्होंने उसी पर हमला किया। शुरुआत ही इन्होंने सबसे पहले तो एनआरसी का सवाल खड़ा हो गया। आसाम में एनआरसी आई, चलो इसमें इस सरकार का मैं कसूर नहीं मानता क्योंकि वो पहले से एनआरसी चल रही थी, तो लेकिन उससे 19 लाख लोग बाहर रह गए। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने, उसके चंद दिनों के बाद इन्होंने कश्मीर पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। आज तक कभी किसी दुनिया के किसी मुल्क में किसी राज्य से पूछे बगैर उस राज्य का पॉलिटिकल स्टेटस घटाया नहीं जाता। इन्होंने कश्मीर जम्मू का इस दर्जा घटा दिया। उस देश के लोगों को इतनी तकलीफ हुई, उनको बिल्कुल आपने कैद करके रखा एक तरीके से, इतनी हैवी मिलिट्री की उनके निगरानी में रखा, उनकी लाइनें काट दी, टेलीफोन की लाइनें काट दी, टेलीविज़न नेटवर्क वगैरह काट दिए, वो पूरे देश में जुनून का माहौल पैदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं किया। तो प्रधानमंत्री एक अपने फर्ज से मुकर गए कि सबको साथ लेके चलना है। उन्होंने उसकी जगह अपना एक कैडर है इनकी पार्टी का, उसको आगे बढ़ाया। ये इस लिहाज से बहुत गलत हो गया। नतीजा क्या निकला इससे? नतीजा ये निकला कि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में किसान की आवाज़ मिट्टी में मिल गई। बल्कि ऐसा कानून ले आए जो प्रो कॉरपोरेट कानून ले आए, जिसकी वजह से किसानों को 6 महीने हो गए आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एंटी पीपुल स्टेंस सरकार का ठीक नहीं है। ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, आप आम किसान मजदूर की कमाई पर ही अपनी हुकूमत चला रहे हैं। आपको जवाबदेह उनके प्रति होना चाहिए, लेकिन ये हमारी सरकार नहीं है। तो एक बड़ा घटिया चीज़ वो हो गई। तीसरी चीज़ ये हुई कि इस पूरे पीरियड में, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड आया, बीच में नोटबंदी का पीरियड आया, सरकार ने ऐसे फैसले लिए, एक तरफा फैसले बगैर किसी से मशवरा किए, और वह ऐसे ऊल जलूल ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के लिए कि जिसकी वजह से हमारा छोटा बिजनेस मिट्टी में मिला, जिससे मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ी, जिसमें औद्योगिक उत्पादन भी घटा। यानी आज हालत यह है कि पिछले 5 बरस में हमारी अर्थव्यवस्था दिन पर दिन नीचे जा रही है। लोगों के रोजगार घट रहे हैं, आमदनी घट रही है, और आदमी के बीच में दरार पड़ रही है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। आप सबके प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के नहीं। इस बात को आप दिमाग में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।